नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं आपको दुलदुलवा पंचायत सचिवालय में। आज यहां के मुखिया पति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हम आइए जानने की कोशिश करते हैं कि राम प्रताप साव के द्वारा आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई पंचायत के अंदर जिसके चलते इन्होंने प्रेस को बुलाना पड़ा पंचायत भवन के अंदर। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रताप साहू हुआ। मैं मुखिया पति हूँ दुलदुलवा पंचायत का। कौन सी ऐसी बात हो गई जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ पे बुलाना पड़ा? आज यहाँ उपस्थित सभी ग्रामीण जनता एवं अभिभावकों को तथा यहाँ उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि पूर्व में जो प्रत्याशी हुआ करते थे उनके द्वारा विभिन्न तरह के विकास संबंधित आरोप लगाया जा रहा है। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण यही है कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, यह बात ग्रामीण जनता, जनप्रतिनिधि जो पंचायत के हैं उनसे भी कुछ लिया जाए, पूछा जाए। हमसे बेहतर हमारे ग्रामीण के जनता जो हैं, अभिभावक हैं, वो हमसे बेहतर वो बताएंगे कि दुलदुलवा पंचायत में विकास हुआ कि नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा कि आम जनता ही बता सकती है कि इस पंचायत के अंदर कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो समय भी बनता है कि हम आम जनता से, लोगों से बात करें। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश चंद्रवंशी हुआ। घर कहाँ है? घर दुलदुलवा पंचायत। क्या पंचायत चुनाव आने वाली है? संभवतः 4 महीने बाद जो है पंचायत चुनाव होगी। ऐसे में क्या है स्थिति? कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। विकास हुआ जैसे है। क्या क्या विकास हुआ? जैसे में पीसीसी रोड बना, सोलर लाइट लगा, बोर हुआ, कूप निर्माण जो है कि इंदिरा आवास जो है कि इस तरीके से हमारे गांव में विकास हुआ है। कहीं मुखिया जी समझा बुझा करके तो नहीं लाए हैं आपको? ना, ऐसा बात नहीं है। चलिए, और दूसरे लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंदिर चंद्रवंशी नाम है। क्या लगता है आपके पंचायत में विकास हुई है? पंचायत में तो दुलदुलवा पंचायत में विकास हुआ है, पेशका में भी हुआ है, लेकिन दुलदुलवा पंचायत में एक रामपुर टोला है जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 325 सूची गया था। उसमें कुछ लोगों ने, बिचौलिया ने घर के नाम कटवाने का काम किया है, लेकिन मुखिया जी के थ्रू तो काम हुआ है कुछ। लेकिन रामपुर टोला जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति हुआ है, लेकिन अभी तक जो है कि सभी गरीब आदमी को लाभ नहीं मिला है। इसका कारण क्या हो सकता है? बीच में कोरोना का भी दौर रहा। कोरोना का दौर में तो बहुत महामारी हुआ। बहुत महामारी में जो है कि गरीब लोग को जो है कि बहुत कठिनाई करना पड़ा। मुखिया जी का कितना समर्थन मिला? मुखिया जी को तो जितना बना उतना समर्थन मिला है। मिला है। क्या सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अर्जुन साव। घर मेरा दुलदुलवा है। इसी पंचायत का हम भी हूँ। इस आरोप इसलिए मुखिया जी पर लगाया जा रहा है, पहले के लोग जितना थे बिचौलिया, उन लोग के कमीनी नहीं बन रहा है। इसके कारण से इन पर आरोप लगाया जा रहा है। और 10 साल के कार्यकलाप में देखने का चीज़ है, या पूरा हमारा ग्रामीण यहाँ जुटे हुए हैं। इनसे भी आप पारा-पारी पूछ लिया जाए। यहाँ विकास माने 110% हुआ है। विकास यानी 110% यहाँ पे हुआ है। सारे लोग यही कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश पासी। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि हमारे पंचायत में काम हुआ है बढ़िया से। हर साल हम लोग के पूरा सहयोग देते हैं। तो इस बार फिर मुखिया जी रिपीट करेंगे? हाँ, रिपीट करेंगे। आप लोग वोट करेंगे? हाँ, हम वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे? अरे हमारा बराबर साथ देते रहते हैं। सिर्फ आपका या पूरे गांव वालों को? पूरे गांव वाले को, पूरे गांव वालों को सहयोग करते रहते हैं, इसलिए वोट उन्हीं को करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम चंद्रवंशी। क्या कहेंगे, विकास हुआ है आपकी पंचायत में? हमारा विकास हुआ है, लेकिन अभी रामपुर टोला में कोई विकास नहीं हुआ है। और अभी रामपुर टोला में अभी तक कॉलोनी कुछ भी नहीं बना है। कितने लोगों की कॉलोनी आई है? अभी हम रामपुर टोला में कॉलोनी हुई भी नहीं किया है। नहीं है, बाकी सभी जगह हो गया? हाँ, बाकी सभी जगह और हुआ है और बाकी। क्या बताए मुखिया जी, कब तक आएगा?
मुखिया जी से हमको कोई बातचीत नहीं है अभी तो मुखिया जी क्या कर रहे हैं। बातचीत नहीं है, लेकिन उस गांव में कॉलोनी नहीं बनी है। आइए कुछ पीछे लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना साहब, घर कहाँ है? दुलदुलवा। क्या विकास हुआ है? विकास के तो काम हो ही रहा है। बाकी सबसे बड़ा है कि विजय तिवारी ने विकास के काम किए कि अभी तक जितना उनको फंक्शन मिला वो चेक किए करने का चीज़ है। 10 साल पहले से स्कूल जो मेरा था, अब स्कूल बनवाए और जाके देखने का चीज़ है, सब गिर रहा है, जाके देखने का चीज़ है। मुखिया के क्या कमी है? मुखिया में तो कोई हम लोग कमी ही नहीं दिख रहा है। मुखिया ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, मुखिया अच्छा है, कोई कमी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? देवकांत ओझा, कहाँ घर है? पेशका, दुलदुलवा पंचायत। आपको कॉलोनी वगैरह कुछ मिला? जी मिला जी। मुखिया जी के द्वारा? जी उसमें कुछ देना लेना भी पड़ा कि नहीं, कुछ देना लेना नहीं पड़ा है और बहुत काम हुआ है। गांव में बहुत जगह ये वाटर ये वाला लगा है, पानी वाला, और ये हुआ है, मैंने बहुत विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है यानी कि इनके काम से आप संतुष्ट हैं? और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी से हो, मैंने बिरादरी से हो चाहे हो, समाज के हर एक वर्ग के लिए ही 24 घंटा, रात में 12 बजे फ़ोन कीजिए, 2 बजे फ़ोन कीजिए, अगर आप किसी मुसीबत में हैं तुरंत दौड़े हुए चले आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, तुरंत दौड़े चले आते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र गुप्ता। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि सब अपना अपना तो कह ही रहे हैं, यहाँ पर विकास तो बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ जो है दूसरे गांव में भी देख रहे हैं, अपने गांव में भी देख रहे हैं, और गांव से तो अच्छे यहाँ दिख रहा है। और गांव से अच्छा विकास दिख रहा है। कुछ लोग कुर्सी पे इधर बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लें। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हीरामन पाल है। घर कहाँ है? घर तो दुलदुलवा में पड़ता है, लेकिन बुनेलवा एगो है गांव, टोला पड़ता है। 5 साल पूरा हो गया, अब 4 महीने बाद पंचायत चुनाव होने वाली है। हाँ सर। कितना पंचायत में कार्यों किए गए कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, कार्य से खुश हैं सर, लेकिन उन्हें वह अभी बाधित हो रहा है, लेकिन होने वाला है। हाँ, काम विश्वास है होगा? हाँ, विश्वास है पूरा जो होगा। विश्वास है होगा। क्या कहेंगे गार्जियन? हेलो, हमारा नाम शंकर यादव हुआ, वार्ड पति मैं हूँ, वार्ड नंबर 16 के, जिसमें हम लोग को जो सरकारी व्यवस्था से जो भी मिला उसको हम लोग आम सभा करके और काम करने के काम किए हैं। और कुछ काम भी बाकी है, सब तो एक बार हो नहीं पाता है, मगर इसमें अभी सरकार के व्यवस्था से जो भी हम लोग के वार्ड सदस्य बनाया गया, जिसमें अभी हम लोग के इसमें तो सब कोई जानता है कि जो अभी तक वार्ड सदस्य को कभी कहीं पूरे झारखंड में कुछ मिला नहीं, मगर अभी जो हमारे विपक्ष में जो हैं वो और कोई दाव नहीं मिलता है तो लगाते हैं कि वार्ड सदस्य मुखिया अवैध तरीके से पैसा उगाही करके और कोई काम करने के काम करते हैं, जिसमें हम लोग तो सरकार के जो प्रावधान से हम लोग के आदेश हुआ था, तो आम सभा इसी तरह से लगा के इसमें हम लोग ये PM आवास जोड़ने के काम किए। फिर इसका बाद में विधायक जी भी जोड़ने के काम किए। फिर सांसद महोदय के जहाँ तक बात आया तो उनका पास जो छूट गया था उस वहाँ भी हम लोग भेजने के काम किए, और उन लोग नाम नहीं करके और मुखिया और वार्ड सदस्य पर आरोप लगाए हैं। इसलिए हम श्रीमान से सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी अगर आरोप है तो उसको कोई नाम नहीं देते हुए उन लोग वार्ड मुखिया पर आरोप लगाए हैं, और इसका आप श्रीमान से सरकार से कहना है कि उस जो गलत आरोप लगाया गया है इसका प्रावधान जांच किया जाए। और दूसरे अलावा पहले जो भी बात करते हैं कि हम बहुत विकास कर दिए, तो जो हम लोग को ये सरकार नहीं बना था उसके पहले ये पंचायत भवन बना है। आज इसको आप श्रीमान देख लिया जाए कि जैसे महुआ चूता है उस तरह से इसमें से खिड़की या तरह के लात लगा के देखिएगा तो इसमें सब चू रहा है। अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है, हम लोग के पेंट पोचारा करने के कोई मौका भी नहीं मिल रहा है कि हम लोग मैंने अपने पंचायत के राशि से इसको पेंट पोचारा करें। इस देखने की चीज़ है जिसमें अभी तक ये पंचायत सचिवालय जो है उसका रंगारोहण तक नहीं किया गया है, इनका कहना है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं संजय दुबे,
पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हूँ दुलदुलवा पंचायत का। सबसे पहले मैं, जहाँ तक आप विकास के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि देश में लगभग आज़ादी के बाद पंचायत का गठन हुए 70 साल हो गया, लेकिन मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 65 साल का कार्यकाल पर यह आदरणीय मुखिया गीता देवी का 5 साल का कार्यकाल बहुत भारी रहा है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। जहां तक कुछ लोग, चंद लोग को अगर विकास नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि उनको आप ये अभी बता दीजिए। वैसे तो 65-70 साल के बाद, 50 के बाद तो लेंस थोड़ा कम हो जाता है, माने दृष्टि दोष है उनको, तो उसके लिए मैं आपसे भी आग्रह नम्र निवेदन करूँगा कि उनको थोड़ा लेंस लगवाने की ज़रूरत महसूस करवा दीजिए, ताकि उनको विकास दिखाई दे। क्या कहना चाहते हैं सारे लोग, जितने लोगों से अभी हमने बात किया, सारे लोग यानी मुखिया जी के या तो सपोर्टर हैं, या वोटर हैं, या फिर उनके विकास कार्यों से खुश हैं। आप कितना खुश हैं और कितना नाराज? हम तो पूरा खुश हैं। पूरा खुश हैं। विकास के कोई भी क्षेत्र में जाइएगा तो हमारे मैंने 5-10 साल के अंदर 600-700 कॉलोनी यहाँ हुआ है, 200 से ऊपर कुआं हुआ है, और रोड में हर जगह लाइट आपको मिलेगा। पीसीसी जहाँ गली गुचा कहीं नहीं रोड जाने आने लगता, वहाँ हर जगह पीसीसी ईंटा वाला रोड बनवाए। और मान लीजिए डोभा शोभा के भी काम मैंने सबसे ज़्यादा पंचायत में अगर होता है तो दुलदुलिया तहसील टोटका में होता है, नरेगा के पैसा का। और अलावा रात में 12 बजे भी उनको पुकारिएगा। 2-4 गो हमारे गांव में ऐसा अपवाद घटना हुआ, उसमें 12 बजे रात के कहाँ छत्तीसगढ़ तो कहाँ यूपी जा करके लाश को बुलाए। मैंने ये सब व्यवहारिकता में तो बहुत ज़्यादा इनमें है क्षमता। यानी आप लोगों ने मुखिया नहीं बल्कि एक घर के सदस्य को आप लोगों ने चुना है। क्या कहना चाहेंगे गार्जियन? मेरा नाम बिरजा चंद्रवंशी हुआ। मुखिया जी के कार्यकाल जो है कोई ख़राब नहीं है, अच्छा है। सामाजिक दृष्टि से समाज के किस तरह से हमको रखना है, सामाजिक दृष्टि में इनको बहुत अच्छा कार्य है। इसलिए कि जब भी किसी भी सदस्य का अगर कहीं ऐसा वक्त पड़ता है, मौका होता है, 12 बजे रात के तो हाजिर होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। रही विकास के बाद, तो विकास भी पंचायत प्रतिनिधि तबे करेंगे जैसा सरकार का पॉलिसी है, वही आधार पर। विकास तो हमारे पंचायत में बहुत हुआ, कमी नहीं है विकास के, लेकिन मुखिया जी के तहत जो भी विकास हुआ है पंचायत की ओर से वो अच्छे हुआ, लेकिन जो सरकार के पॉलिसी के तहत जो हुआ है वो हम लोग को खराब लगा। जैसे में एक सेकेंड, जैसे में अब मान लिया जाए कि डोभा है, डोभा तो मुखिया जी के तहत नहीं है, पंचायत के तहत नहीं है, सरकार का पॉलिसी है। उसमें डोभा के जगह पर अगर मान लिया जाए कि वही अगर बोर होता, जिसे डीप बोर होता, तो 5 लाख रुपया लगा के बहुत आबादी होता, तो वो तो मुखिया जी बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ विकास, अच्छा रही बात, अभी बहुत लोग कहे कि रामपुर टोला एक ऐसा टोला है, एक गांव के बराबर है, लेकिन क्या जाने उस पर किसकी नज़र लगी है, किसका नज़र लग गया कि आज तक उसमें, मैंने पहले जो लालू यादव की सरकार था तो कुछ कॉलोनी बनल था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री इंदिरा आवास के तहत एक पीस नहीं हुआ। और अभी जो जितने लोग थे ये सब मिलजुल करके उसको संसद के द्वारा नाम जुड़वाने का काम किए थे। अब उसमें भी सुनने के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं, कोई ऐसा आपत्ति कर दिया है कि नहीं, वो जो है से जांच किया जाए। अब क्या जांच होना है, इस चलते हम तो लोग कहेंगे यही कि वो टोला पर सबका नज़र जो है बुरी नज़र है। और बेसी हम क्या कहेंगे, सबसे मेन बात है कि जो भी लोग हैं टिप्पणी टिप्पणी करने वाले, आगे हो या पीछे हो, निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करे। कहले है कि सच्चा प्रेम वही है जो त्याग और सेवा तत्पर है, वही सच्चा प्रेम है जो दूसरे के कल्याण के लिए अपना दान देता है, और निस्वार्थ सेवा में ही जीवन का पवित्रता झलकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा खड़ा होकर बोलेंगे। हाँ बोलिए। आज क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विजयपाल। इस पंचायत का समूह मुखिया है। यहाँ हमारे इस पंचायत भवन के प्रांगण में उपस्थित हमारे मुखिया महोदया गीता देवी जी उपस्थित हैं।
तमाम वार्ड सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मुद्दे पे आइए। थोड़ा 1 मिनट हमको बोलने दिया जाए। और हमारे यहाँ 2 बीडीसी उपस्थित हैं। आज हम लोग का इस मुद्दा पर हम लोग पहुँचे हैं जहाँ की आज हम लोग का इस पंचायत का कुछ दाग लगाया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि आज पूर्व में हम 5 साल वार्ड सदस्य रहे। आज सौभाग्य की बात से आज उप मुखिया के पद पर हम हैं। हमारे पूर्व में छोटे भाई प्रताप साहू जी जो मुखिया थे, आज उनका पत्नी जो है मुखिया है। लेकिन हम लोग का सरकार का जो कुछ गाइडलाइन जिस हिसाब से आया और हम लोग अपने कर्तव्य के हिसाब से खरा उतरने का काम किया। आज हमारा सरकार का जो निर्देश के अनुसार मेरा जो पंचायत में अलॉटमेंट आया, उस हिसाब से हम लोग सारे योजना को क्रियान्वित कर करके अपने पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से, कार्यकारिणी के माध्यम से सारे योजना को लेकर के धरातल पर उतारे। जहाँ तक हम लोग को बीच में थोड़ा सा सुनने को मिला कि तमाम जनप्रतिनिधि मतलब जितने भी हम लोग पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, सबों को हम लोग को दाग लगाया गया है। लेकिन हम जिन व्यक्ति जो हम लोग के ऊपर दाग लगाए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि कहीं अगर वैसा हो तो पटल पर उतार के दिखा दे। जो कि हम लोग अभी हमारे बीडीसी महोदय संजय भैया का जहाँ तक बात आया कि ये 70 साल चुनाव हो गया, लेकिन 5 साल में पूर्व में जबकि हम लोग वार्ड सदस्य बने थे तो हम लोग को कोई फंड भी वैसा नहीं आया था। ये तमाम छुपाने का बात नहीं है, हर कोई जान रहे हैं। लेकिन आज का दरमियान में जो 5 साल हमारे बीच में जो कुछ मेरा अलॉटमेंट आया, हम लोग रोड पर गिनाने का काम करेंगे। जैसे सोलर लाइट हम लोग लगवाए, रोड बनवाए, पीसीसी बनवाए, डोभा का कार्य अभी चल रहा है। और जहाँ तक आवास की बात आया, अभी जैसे कुछ रामपुर टोला का बात आया, बात ये सत्य है कि 2011 में जनगणना हुआ था। उस बीच में हमारा 3 टोला जो वंचित रह चुका था। एक पाल टोला पड़ता है इस दुलदुलवा के दक्षिण और उत्तर साइड में, एक रामपुर टोला पड़ता है और एक मुंदलवा लेवा टोला, जहाँ के एकदम नगन के हिसाब में है। लेकिन जब हम लोग प्रतिनिधि के नाते हम लोग सोचे कि भाई ठीक है, 2011 के जनगणना से छूट गया तो क्योंकि हम लोग को भी दायित्व बनता है कि कैसे जुड़े। जो कि सांसद महोदय के हिसाब से, जो कि पलामू में जा करके जब प्रोग्राम चल रहा था उनका टाउन हॉल में, उसमें हम लोग टोटल सूची बना करके जो कि 350 कॉलोनी का, जबकि हम लोग उनको सूची में नाम ऐड करवाए। लेकिन आज कुछ बिचौलिया लोग जो हैं, ये हम लोग पर उंगली उठा रहे हैं कि नहीं पैसा लेकर के लिया जा रहा है। तो ये तमाम हम लोग के बीच में यहाँ अभिभावक बैठे हुए हैं, यहाँ पब्लिक बैठे हुए हैं, कृपया करके आप पूछ लिया जाए कि अगर कोई चौवनी पैसा हम लोग को दिया होगा तो हम लोग जीवन भर गुलाम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं पंचायत में जब कदम रखे हैं तो हम विकास कार्य करने के लिए कदम रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई आदमी दाग लगा दे, ये चरित्र कहीं किसी से छुपता नहीं है। अगर कितनों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बुला करके अपने घर पर, हम किसी को नाम नहीं लेंगे, लेकिन चरित्र किसी से छुपता नहीं है। ये पूरे पंचायत का चीज़ है। हम अपने चरित्र को बताने से कोई हमको फायदा नहीं है कि हम किस प्रकार के हैं, लेकिन अपने चरित्र कहीं छुपता नहीं है। तो मैं सबों से यह आग्रह करूंगा और ख़ास करके आप मीडिया बंधु से आग्रह करूंगा कि ताकि उनको ऐसा मैसेज दे कि सारे योजना हम लोग पटल पर उतारे हुए हैं, ये देखने का चीज़ है। और बिचौलियागिरी जो है वो करते रहें। बिचौलियागिरी करते से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। मेरा इतना ही कहकर अपना वाणी समाप्त अपनी काम करते रहें। आप क्या कहना चाहेंगे गाजी? मेरा नाम अशोक प्रसाद चंद्रवंशी है और मैं दुलदुलवा का बीडीसी हूँ। हमको जनता ने मुझे चुना, उन लोग को मैं सदा आभारी हूँ। लेकिन हमारी सरकार ने हम लोग का कोई गाइडलाइन नहीं दिया, हम लोग उन लोग को कोई सेवा नहीं कर सका। मगर मैं इतना कहता हूँ कि हम लोग दिन रात एक करके, अभी जैसे जो है रामपुर टोला के जो लोग कर रहे हतोत्साहित हुए हैं, वो लोग हतोत्साहित न हो, क्योंकि हम लोग संसद के माध्यम से अपना हम लोग जीव जान करके उन लोग को कॉलोनी जोड़ने का काम किए हैं, काटने का काम नहीं किए हैं। अगर दूसरा कोई बिचौलिया कहता है काटने के, तो काटे नहीं, वो जोड़े तो अच्छा की बात है। इसलिए वो रामपुर टोला के जो लोग हैं वो न करें। और हमारे जो मुखिया जी पर जो आरोप लगाया गया है वो गलत है, निराधार है। इसलिए कि जो लोग कहते हैं उन लोग को सूझता नहीं है। हमारी गांव में आज जो है आज़ादी के बाद अभी देखने की चीज़ है कि रोड नहीं था।
सबसे हम लोग के मेराल प्रखंड से सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत दुलदुलवा पंचायत है। यहाँ आने में भी आप आए हैं तो देखेंगे कितना किल्लत से पहुँचे हैं, मगर हम लोग को मुखिया जी के देन से गांव के पब्लिक के अथी से रोड को भी हम लोग ध्यान करके बनवाने का काम किए। अभी जो है कार्यक्रम है, इनके पास जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से मिली है वह दुलदुलवा में देखने का चीज़ है, वो काम हुआ है। ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है काम नहीं हुआ है। जो लोग कह रहे हैं उन लोग को सुझबे नहीं करता है, तो लोग आगे की बात क्या करेंगे। ये थे दुलदुलवा पंचायत के बीडीसी। इनका कहना है कि अगर काम तो वाकई में पंचायत के अंदर हुआ है, जिनको विश्वास नहीं है वो इसकी जांच करा लें। इसके बाद हम आइए बात करते हैं मुखिया पति से। बहुत सारे लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, बड़ी आपकी बुराई कर रहे हैं, क्या बात है? कि अगर हम बुरा किए हैं तो बुराई करना कोई हर्ज नहीं है। बुरा किया है तो बुराई करना कोई हर्ज नहीं है, इसको हम स्वीकार करते हैं। यदि बुराई कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपके पंचायत में विकास नहीं हुआ। मानते हैं कि नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं तो, क्योंकि लोग हमको बनाए हैं। लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। लोगों का जो कहना। चलिए, बहुत अच्छी राय लोगों की आई। मैं आपसे हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? विकास के संबंधित में हम आपसे यही आग्रह करना चाहेंगे। बहुत से लोगों के द्वारा बहुत सी बात कही गई है, लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे कि पूर्व के जो प्रत्याशी हुआ करते थे, मैं नाम नहीं जानता हूं, उनको चिंता भर हूं, उनके द्वारा यह भवन बनाया गया है। उसकी बात आ गई कि इसका अभी तक रंगारोहण नहीं किया गया। आप अगर सुना जाए सर। आज देख रहे हैं कि 17-18 साल बने हुआ पंचायत भवन बने हुए हो गए, अभी तक हम लोगों को हैंडओवर सरकार नहीं की है, न प्रखंड विकास पदाधिकारी की है। जबकि हम लोग पंचायत प्रतिनिधि कई एक बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दे करके बोले कि हम लोग आम के पेड़ तर ग्राम सभा करते हैं, हम लोग को जिस स्थिति में है पंचायत भवन उस स्थिति में हैंडओवर किया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पूर्व में भी शिक्षा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं अभी आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा दुलदुलवा राजकीय मध्य विद्यालय में चला जाए, वहां भवन बना हुआ है, भवन का सारा पैसा निकासी कर लिया गया, अब भवन जस का तस पड़ा हुआ है। मुखिया की बागडोर 5 साल तक आपके पास रही, आपके पास इतना बड़ा जनता का सपोर्ट है, फिर भी हैंडओवर क्यों नहीं किया गया? आखिर कहां मामला फंसा? जी, हैंडओवर नहीं करने का कारण है कि इसमें काम से बेसी पैसा को निकासी कर लिया गया। जिस समय 2010 में हम लोगों का फर्स्ट बार चुनाव हुआ था, उस समय का बीडीओ श्रीमती किरण सोरेन जी थे, उनके यहाँ हम लोग आवेदन दिए तो उन लोग अध्यक्ष और सचिव पर एफआईआर करने की बात कहकर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर जिला में क्यों नहीं? जिला को भी आवेदन हम लोग दिए हैं। कब दिए? जिला को हम लोग 5 बार आवेदन दिए हैं, डीसी महोदय को भी हम लोग आवेदन दिए हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। क्या बोला क्या जाता है? बस तत्काल कार्रवाई होगा, तत्काल कार्रवाई होगा। इसके पास ऑप्शन था आपका, आप धरना पर बैठ जाते, प्रदर्शन करते, अपनी आवाज को बुलंद करते, ऐसा आपने क्यों नहीं किया? धरना प्रदर्शन नहीं करने का कारण है कि यह मामला जो है पंचायत भवन का, आपके साथ जनता थी। जी, सुना जाए, पंचायत भवन का जो मामला है ये अभी रनिंग में चल रहा है, काम हो रहा है अभी तक, इसमें 16 साल से काम हो रहा है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठे। पेन पेपर में इसको देखा जाएगा तो ये रनिंग में है। अच्छा, ये रनिंग में है? अभी भी कार्य हो रही है? जी, रनिंग में है। तो जब रनिंग में है तो इस पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, इसलिए कि जब तक वो सुपुर्द नहीं करेंगे तब तक तो रनिंग में ही माना जाएगा। जो यहाँ के पंचायत सचिव उस समय के हुआ करते थे। कितना बजट का ये पंचायत भवन है और कितने वर्षों में तैयार होगा? लगभग 16 लाख के आसपास का पंचायत भवन है, और 16 साल से भी ऊपर हो गया, अभी तक नहीं बन के तैयार नहीं हुआ। चलिए, चिंता। यहाँ पे हम लोग पंचायत भवन में बैठते हैं तो बाथरूम करने के लिए हम लोगों को दूसरे के घर में जाना पड़ता है, बाथरूम का भी पैसा इन लोग खा गया, बाथरूम भी नहीं बना हुआ है। आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा पंचायत भवन में चल के देखा जाए कि पंचायत भवन में यहाँ 8-9 महिला प्रतिनिधि हैं, उन लोग आते हैं यहाँ तो कहते हैं कि हम घर से आ रहे हैं, अब किस पोजीशन में घर जाते हैं ये तो समझने वाली बात है। तो ये थे हमारे साथ मुखिया पति जो अपनी बात रख रहे थे, और कैमरामैन राजा के साथ मैं इम्तियाज अंसारी, डेली न्यूज़ झारखंड, गढ़वा।